हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक और बुक्स जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसे ग्रांट सफ्टियर ने लिखा है। क्या आपने यह वर्ड पहले भी सुना है? क्या आपकी लाइफ पूरा फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर है? क्या आपको यह लगता है कि कभी ना कभी एक ऐसे लेवल पर पहुंच पाएंगे जहां आपको पैसे को लेकर कोई चिंता नहीं होगी? इन सभी बातों का जवाब आपको आज मिलने वाला है। आज हम ऐसे 10 स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, मतलब आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इन 10 स्टेप प्रोसेस को बुक फाइनेंशियल फ्रीडम से लिया गया है। स्टेप नंबर 1, यह समझें कि आज आप कहाँ हैं। अब एक गहरी सांस लीजिए, एक और गहरी सांस लीजिए। अब उन सारे नंबर्स को जोड़िए। आपके ऊपर कुल कितने का कर्ज है? अगर नंबर काफ़ी बड़ा है तो घबराइए नहीं। हम आपके साथ कुछ ऐसे तरीके शेयर करेंगे जिससे आप वह सब कर्ज पे कर सकेंगे। अगर ये एक छोटा नंबर है तो आपको बधाई हो, फाइनेंशियल फ्रीडम। अब जितने भी पैसे आपने बचाए हैं उस पर एक नज़र डालिए। सही बचत एक लिस्ट बनाइए। सेविंग अकाउंट, स्टॉक कंपनी, स्टॉक मैचिंग प्रोग्राम, कंपनी रिटायरमेंट मैचिंग प्रोग्राम और रिटायरमेंट प्लान। अब इसके बाद हम रिकरिंग मंथली पेमेंट को जमा करके जो आपको सैलरी, साइड हसल मनी और बाकी चीज़ों से मिलती है, इस नंबर को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम सलाह का उपयोग करके इन्हें आसानी से इस्तेमाल करेंगे। स्टेप नंबर 2, धन को पॉजिटिव रूप से देखें। कर्जा थोड़ा बहुत हतोत्साहित हो सकता है, मगर याद रखें कि पैसा एक अच्छी चीज़ है। भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि आज एक बोझ है, आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लायक हैं। इस पुस्तक के अनुसार, जिसे जैन सिनोरियो ने लिखा है, जो लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमाते, पैसा कमाने के लिए शर्म महसूस करते हैं, और जब पैसा कमाने की बात आती है, सबसे बड़ी रुकावट जो बहुत लोग अनुभव करते हैं कि उन्हें लगता है कि पैसा होना बुरा है। कई लोग इसे पाने के लिए दोषी महसूस करते हैं और इसे चाहने के लिए दोषी महसूस करते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए। सिनोरियो ने कहा है, हम अपने जीवन को बढ़ाने के लिए हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हम हमेशा के बारे में नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो आपको अपने सपनों को हासिल करने में मदद करेगा, जो आपको ताकत देगा और एक तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद करेगा। क्योंकि अगर आप पैसे को नेगेटिविटी देखेंगे तो आप अवचेतन रूप से खुद को तोड़ देंगे और पैसा कमाने और उसे रखने के अपने चांस को कम कर लेंगे। स्टेप नंबर 3, अपने लक्ष्य को लिखें। आपको पैसा क्यों चाहिए? आपको पैसा क्यों चाहिए? आपको पैसा चाहिए ताकि आप अपने कर्जों को दूर कर पाएं। क्या आप अपनी 9 से 5 की नौकरी को छोड़ने को बेताब हैं, या फिर कोई जगह जहां आप हमेशा से जाना चाहते हैं? क्या आपको शादी, बच्चे और रिटायरमेंट के लिए बचाना है? जब लेखक ने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल किया, वो इसलिए आसान हुआ क्योंकि वो एक भावनात्मक लक्ष्य से बंधे हुए थे। उनका लक्ष्य स्टूडेंट लोन से बाहर निकलना और अपने पहले घर के लिए बचत करना था। और ईमानदारी से कहूँ तो उनके कर्ज को कम होते हुए और बचत को बढ़ते हुए देखना एक उत्साहपूर्ण अनुभव था। वो नंबर को चेंज होते हुए देख बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते और वो अपने पर्सनल फाइनेंस में बदलाव देखने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने लगे। क्या वो अपने फाइनेंशियल गोल को हासिल कर पाते अगर वो किसी भावनात्मक बंधन से जुड़े हुए नहीं होते? शायद नहीं। वो अपने कर्ज से बाहर निकलने और माता पिता को घर से बाहर निकालने के लिए हताश थे। उस हताशा ने उनकी यात्रा में प्रेरित रखा। इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। और जब हम स्पष्टता के साथ उस लक्ष्य को लिखते हैं तो ये योजना और भी साफ हो जाती है। तब हम उस लक्ष्य को छोटे से छोटे लक्ष्य में बांटकर उन पर एक एक करके काम करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। इससे हम हमेशा समय पर या समय से पहले अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। स्टेप नंबर 4, अपने खर्चे पर नज़र रखें। फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आपके खर्चे पर नज़र है। आप इसे ट्रैक करने के लिए बहुत से ऑनलाइन टूल भी उपयोग कर सकते हैं, या सिर्फ एक तारीख वाली डायरी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पता नहीं होना चाहिए कि हमारे रोज़ के खर्चे क्या हैं, हफ्ते के खर्चे क्या हैं और महीने के खर्चे क्या हैं। कितना हम घर के बुनियादी खर्चे करते हैं, कितना हम काम से संबंधित खर्च करते हैं। जो श्रेणी है उन सबके खर्चों को लिखना होगा। आपके महीने की EMI, लोन, सब कर्ज जहाँ पर पैसे से निकलकर कहीं और जाता है, सबको ट्रैक करना होगा। स्टेप नंबर 5, पहले खुद को पे करो। आपने शायद कहीं सुना होगा कि पहले खुद को पे करो। अगर आपने ये नहीं सुना है तो इसका मतलब है बिल और बाकी के खर्चे करने से पहले आपने सेविंग अकाउंट में एक विशिष्ट राशि को अलग रखने और खुद को सबसे पहले पे करना। इसके बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में बहुत मदद की है। क्यों? क्योंकि अगर आपको खुद को हर महीने $1000 देने हैं और जो भी बचा उससे बिल पे करने हैं,
और अगर आपके पास अपने बिल को देने के लिए काफ़ी पैसा नहीं है तो आपको साइड इनकम करने के लिए कुछ और भी करना होगा। अगर आप इसका उल्टा करेंगे तो आपको हमेशा बचा कुचा ही मिलेगा, जो फाइनेंशियल फ्रीडम को एक्सपीरियंस करने के लिए काफ़ी नहीं है। आप दूसरे तरीके से भी खुद को सबसे पहले पे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी में माई रिटायरमेंट सेविंग प्रोग्राम है, आप रिटायरमेंट के लिए वहाँ पैसा कटवा सकते हैं। इस तरीके से आप खुद पर और भविष्य पर निवेश कर रहे हैं। पैसा अपने आप कटते हैं तो जो कुछ भी बचता है वो सीधे बिल देने के लिए होता है। स्टेप नंबर 6, कम खर्च करो। 1958 में वॉरेन बफेट ने $31,500 का एक 5 बेडरूम घर खरीदा, और जबकि उनकी नेटवर्थ 100 बिलियन के आसपास है। वो इससे बहुत बड़ा ज़्यादा महंगा घर खरीद सकते हैं, लेकिन उनकी कम खर्ची शायद एक कारण है कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। दूसरी तरफ कैनवे वेस्ट हैं, जो पैसे को खोने से नहीं डरते। वो एक 20 मिलियन के मैंशन में रहते हैं, और एक बार जब उनके ऊपर 53 मिलियन का कर्ज था तब उन्होंने ट्विटर पर मार्क जुकरबर्ग से 1 बिलियन मांगे। इन दोनों सक्सेसफुल लोगों के बीच फ़र्क क्या है? बफेट सिर्फ इतना खर्च करते हैं जितना कि उन्हें ज़रूरत है, और कैनवे वेस्ट उतना पैसा खर्च करते हैं जितना उनके पास नहीं है। सच तो यह है कि बहुत सारे अमीर लोगों की तरह नहीं दिखते। जुकरबर्ग रोज एक बोरिंग टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं। कम चीज़ें खरीदना वास्तविकता में आपको अमीर बनाने में मदद करता है। जब आप कम खर्च करते हैं तो आपके पक्ष में 2 चीज़ें काम करती हैं। पहली यह है कि आपके पास और पैसे होंगे जिसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अलग रख सकते हैं। दूसरा, आप ये सीखेंगे कि वास्तविकता में आपको जीने के लिए कम चीज़ों की ज़रूरत है, जो आपको पैसे अलग रखने में मदद करता है। स्टेप नंबर 7, अनुभव को खरीदें, चीज़ों को नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है। ये इस बारे में नहीं है कि आप 60-65 की उम्र तक अपना सारा पैसा बचा कर रखें। आपको परमिशन है कि जब तक आप जिंदा हैं आप ज़िंदगी का आनंद लें। अनंत जो चीज़ें आपको अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद करेंगी वे आपके अनुभव होंगे, न कि आपके प्रोडक्ट। और जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं, क्या वो आपको लॉन्ग टर्म में खुश कर रही हैं? क्या बहुत सा सामान खरीदने से आपके ऊपर जो कर्ज है वो आपके जीवन को आसान बनाता है? चलो अब एक सिक्के को उछालते हैं और देखते हैं आपकी सबसे हैप्पीनेस्ट मेमोरी कौन सी है। आप क्या कर रहे थे, आप किसके साथ? चलो वैसी और यादें बनाते हैं। स्टेप नंबर 8, कर्ज चुकाएं। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि कर्ज का भुगतान करने की बजाय शेयर्स में पैसा निवेश करना बेहतर है। अगर आप एक एक्सपर्ट स्टॉक पिकर हैं तो ये आपके लिए सच हो सकता है, मगर आप अपने इससे पहले भी कभी शेयर्स में निवेश नहीं किया तो आप और भी कर्ज में जा सकते हैं। बहुत से लोग अपनी आखिरी लोन पे करने के बाद भी ऐसा ही महसूस करते हैं। चिंता मुक्त, अगर आप $50,000 के कर्ज में हैं और आपके पास $30,000 बैंक में नकद है तो आप खुद को आर्थिक रूप से फ्री नहीं कर सकते। आप अभी भी $20,000 के कर्ज में हैं। हाँ, किसी और को भुगतान करना किसी बैंक में पैसे होने से ज़्यादा आकर्षक नहीं है, मगर यह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के पास जरूर लेकर आता है। यहाँ पर कर्ज के भुगतान करने के 2 मुख्य तरीके हैं, स्नोबॉल और एवलांच। स्नोबॉल तब है जब आप सबसे छोटे कर्ज का सबसे पहले भुगतान करते हैं, और जब आप कर्ज को सबसे ज़्यादा ब्याज दर के साथ भुगतान करते हैं तो उसे एवलांच कहते हैं। आपको यह तय करना पड़ेगा आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। लेकिन जब लेखक लोन फ्री होने के लिए काम कर रहे थे तो स्नोबॉल इफेक्ट का उपयोग किया था। इसने उन्हें और प्रेरित होने में मदद मिली। जैसे ही उन्होंने अपने पहले कर्ज का पे किया, जो कि सिर्फ 1 महीने का $1200 का क्रेडिट कार्ड बिल था, उन्हें उपलब्धि महसूस हुई और उन्होंने अपने स्टूडेंट लोन के भुगतान के लिए प्रेरणा मिली। स्टेप नंबर 9, इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स बनाएं। ठीक इस बिंदु पर आप सोच रहे होंगे कि मेरा कर्ज मेरी सैलरी से ज़्यादा है। अगर मैं काफ़ी नहीं कमाता हूँ तो मैं इस भुगतान को कैसे कर सकता हूँ? अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर गंभीर हैं तो आपको थोड़ा खून पसीना और आंसू बहाने पड़ेंगे। आप अपनी 9 से 5 की नौकरी को मत छोड़िए। उस मामले में आपको एक कदम और बढ़ाने की ज़रूरत है, और अपने काम के अलावा अलग तरीके से पैसा कमाने के तरीके ढूंढने की ज़रूरत है। कुछ विशेषज्ञ इनकम के 7 सोर्स रखने की सलाह देते हैं। अगर आपके पास 9 से 5 की नौकरी है तो आपके पास 1 है, आपको सिर्फ 6 और बनाने की ज़रूरत है। अब आप अपने आय स्रोत को 2 तरीके से देख सकते हैं, सक्रिय आय जहां आप समय देकर पैसा कमाते हैं, और निष्क्रिय आय जहां पर आप सोते हुए पैसा कमाते हैं। इसलिए हमें सक्रिय एक्टिव और निष्क्रिय पैसिव दोनों विकल्प को खुला रखना चाहिए।
सक्रिय आय के लिए आप पार्ट टाइम नौकरी खोज सकते हैं या नई नौकरी खोज सकते हैं जहां आपको ज़्यादा पैसा मिले। निष्क्रिय आय के लिए आप ब्लॉग लिखना शुरू कर सकते हैं, इन सक्सेसफुल बन सकते हैं, अपने कोर्स को ऑनलाइन बेच सकते हैं या ऑडियो बुक और पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 10, अपने भविष्य में निवेश करें। सबसे आखिरी फाइनेंशियल फ्रीडम टिप सबसे महत्वपूर्ण है। चलो ये कहते हैं, आपने इन सब सलाहों को माना और आप कर्ज से बाहर निकल गए और आपने अपनी बचत को बढ़ा लिया। ये काफ़ी होगा आपको अभी के लिए मदद करने के लिए, लेकिन तब क्या जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? बुरे दिनों के लिए भी पैसा रखना बहुत ज़रूरी है, रिटायरमेंट के लिए, या अगर आपको कुछ हो गया, आपके परिवार को दिक्कत ना आए उसके लिए। यदि आपके पास वह 9 से 5 की नौकरी है तो अपनी कंपनी में रिटायरमेंट प्लान जोड़ने के बारे में बात करें, या यह देखने के लिए जांचें कि क्या आप पहले से ही इसके लिए कटौती कर रहे हैं। कटौती आपके खाते में आने से पहले ही निकाल ली जाती है, इसलिए आपको ऐसा कभी नहीं लगता कि आप पैसा खो रहे हैं, और समय समय पर इसकी जांच करना और अपनी बचत को बढ़ाते हुए देखना बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ये वो 10 कदम जिनसे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी यात्रा को बेहतर बना सकते हैं। धीरे धीरे इन सभी कदम को उठाएं और अपनी और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाएं। अगर इनके अलावा भी कुछ ऐसे कदम हैं जिनसे आपको मदद मिलेगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम बुक समरी के 10 स्टेप पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।